अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबका इस्तकबाल है HN न्यूज़ में। मैं आपका होस्ट मोहम्मद अज़हरुद्दीन। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब। आप तमाम नाज़रीन का इस्तकबाल है HN न्यूज़ में। नाज़रीन आइए देखते हैं आज के चंद अहम खबरें कुछ ही मिनटों में। लोकसभा इंतखाबात के पेश नज़र शहर हैदराबाद के तारीखी चार मीनार के करीब पुलिस का फ्लैग मार्च मुनक़िद किया गया। पुलिस ने बताया कि इस फ्लैग मार्च में CRPF महिला प्लाटून ने भी हिस्सा लिया। इस फ्लैग मार्च का आगाज़ पंडे से हुआ, जिसमें पंच महिला, मक्का मस्जिद, चार मीनार, पत्थर गट्टी, मदीना बिल्डिंग, हाई कोर्ट, मूसाबौली जंक्शन और लाड़ बाजार का अहाता करते हुए ये फ्लैग मार्च दोबारा चार। पुलिस ने कहा कि इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक का निफाज है। इस मौके पर लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल पैदा करने और जराइम की सरगर्मियों में मुलविस होने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। रमज़ान में किस्म के गैर समाजी सरगर्मियों के साथ साथ जेब कतरने दिगर गैर समाजी सरगर्मियों में मुलविस अफराद को भी इंतबाह देते हुए कहा कि इनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। तेलंगाना के राजन्ना सिरसिला जिले के SP अखिल महाजन ने कहा है कि बगैर दस्तावेजात के बगैर 50,000 रुपये से जायद रकम की मुंतकिली पर यह रकम जब्त कर ली जाएगी। इन्होंने कहा कि इंतखाबात के पुरअमन और आसान इनेकाद के लिए तमाम इंतजाम किए जाएंगे। रकम और दीगर अशिया की गैर मजाज मुंतकिली को रोकने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं, जिसके लिए ज़िले में 6 पोस्ट कायम किए गए हैं। इंतखाबात के सिलसिले में अवाम में भरोसा पैदा करने के लिए किए गए फ्लैग मार्च को इन्होंने दिखाई, जिसमें मरकज़ के मुसल्लह दस्तों ने भी हिस्सा लिया। इन्होंने कहा कि फ्लैग मार्च मामूल के मुताबिक किया जा रहा है और गाड़ियों की तलाशी का काम भी जारी है। इन्होंने कहा कि इस फ्लैग मार्च का मकसद ज़िले में इंतखाबात आज़ादाना, मुनसिफाना, गैर जानिबदाराना और पुरअमन तौर पर मुनक़िद करना है। इन्होंने कहा कि जिस तरह रियासती असम्बली के इंतखाबात पुरअमन तौर पर मुनक़िद किए गए, इसी तरह लोकसभा के इंतखाबात भी पुरअमन तौर पर मुनक़िद किए जाएंगे। इन्होंने अवाम से ख्वाहिश की है कि वो 50,000 रुपये से ज़ायद रकम अपने साथ ना ले जाएं। अगर हंगामी ज़रूरत हो तो इसके मुनासिब दस्तावेज़ात पेश किए जाएं। तुर्किया के सदर रजब तैयब उर्दगान ने कहा कि इसराइल गजा में नस्ल कशी कर रहा है, जो दूसरी जंग अजीम से भी ज़्यादा वहशियाना है। बैनुल-अक़वामी इदारे बिलखुसूस अक़वाम मुत्तहिदा महज़ रद्द-ए-अमल के अलावा इसराइली इंतज़ामिया की इस बर्बरियत को देख रहे हैं। TRT न्यूज़ के मुताबिक सदर रजब तैयब उर्दगान ने कहा कि इसराइल ने गजा में दूसरी जंग अजीम के मुकाबले में ज़्यादा वहशियाना नस्ल कशी की सदर उर्दगान इस्तांबुल में इफ्तार प्रोग्राम से खिताब किया। उर्दगान ने कहा कि शाम, ईरान और हाल ही में गजा में रोनुमा होने वाले वाक़यात ने रमज़ान के मुक़द्दस अय्याम की खुशी को सही तौर पर समझने से रोक दिया। इस बात पर जोर देते हुए कहा कि इसराइल इंसानियत की एक दहशतगर्द रियासत 7 अक्टूबर से गजा के बाशिंदों बशमूल बच्चों, ख़वातीन, बूढ़ों और आम शहरियों का कत्लेआम कर रहा है। उर्दगान ने कहा कि इसराइल गजा में नस्ल कशी कर रहा है, जो दूसरी जंग अजीम से भी ज़्यादा वहशियाना है। बहुजन समाज पार्टी यानी BSP ने लोकसभा इंतखाबात के लिए इतवार के दिन 16 उम्मीदवारों की अपनी पहली फहरिस्त जारी की। पहली फहरिस्त में पार्टी ने उत्तर प्रदेश के मगरबी हिस्से से उम्मीदवारों का ऐलान किया। बेशतर उम्मीदवार ऐसे हैं जो पहली मरतबा इलेक्शन लड़ रहे हैं। BSP ने ज़ीशान खान को रामपुर से, सुलत अली को सिंभल, मुजाहिद हुसैन को अमरोहा और देवव्रत त्यागी को मेरठ से मैदान में उतारा है। माजिद अली को सहारनपुर, श्रीपाल सिंह को किराना और दारा सिंह प्रजापति को मुजफ्फरनगर से टिकट दिया। विजय दत्त को बिजनौर, सुरेंद्र पाल सिंह को और मोहम्मद इरफान सैफी को मुरादाबाद से मैदान में उतारा गया। पार्टी ने प्रवीण संबली को बागपत, राजेंद्र सिंह सोलंकी को गौतम बुद्ध नगर, गिरीश चंद्र जाधव को बुलंदशहर, अली को आनोला, अनीस अहमद खान को पीलीभीत और दुड़ाराम वर्मा को शाहजहांपुर हलके से टिकट दिया। अमरीकी सदर जो बाइडन ने हफ्ते को 1.2 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर की फंडिंग पैकेज कानून पर दस्तखत कर दिए। दस्तखत वफाकी हुकूमत के जुज़वी शटडाउन को रोकने के लिए दी गई। डेडलाइन की मियाद खत्म होने के चंद घंटे बाद हुए अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने जुमा को पैकेज को मंजूर किया और सेनेट ने इसकी मंजूरी हफ्ते की सुबह डेडलाइन के तकरीबन 2 घंटे बाद दी। ने एक बयान में कहा है कि वफाकी फंड रोजाना की बुनियाद पर खर्च किए जाते हैं और इनका सुराग लगाया जाता है, इसलिए एजेंसियां बंद नहीं होंगी और अपनी की कार्रवाइयां जारी रखेंगी। ताज़ा तरीन कानून साजी 30 सितंबर खत्म होने वाले माली साल 2024 में दिफा, होमलैंड सिक्योरिटी, लेबर, सेहत, इंसानी खिदमत, तालीम, रियासती और कानून साजी शाखों के महकमों के लिए फंड फराहम करेगी। अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट 2022 ने हिंदुस्तान में मजहबी पाबंदियों के बारे में तशवीश का इजहार किया। अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट की जानिब से भारत को मजहबी आज़ादी के हवाले से तशवीशनाक मुल्क करार दिया गया और कहा गया है कि मोदी के इख्तिदार में आने के बाद से हिंदुस्तान में सिर्फ हिंदुत्व नजरिया को परवान चढ़ाया गया।
कहा गया है कि हमारे मजहबी आज़ादी का कमीशन हिंदुस्तान को मजहबी आज़ादी के लिहाज से एक तशवीशनाक मुल्क की हैसियत से देखता है और मोदी के पसंद पॉलिसियों की वजह से हिंदुस्तान को सेक्युलर मुल्क की बजाय सिर्फ हिंदू मुल्क ही कहा जा सकता है। अमरीकी गुज़िश्ता साल हिंदुस्तान में अक़लियतों पर ढाए गए मज़ालिम पर भी आवाज़ उठाई गई है और कहा गया है कि गुज़िश्ता साल हिंदुस्तान में अक़लियतों पर बहुत जुल्म ढाए गए, उन्हें कत्ल और बुनियादी हुकूक तक से महरूम किया गया, जबकि हिंदुस्तान में अक़लियती बरदरियों पर तशद्दुद और इनका कत्लेआम सारा साल किया जाता है। रिपोर्ट में वाज़ेह तौर पर कहा गया कि हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा मुसलमानों और ईसाइयों को जुल्म व बर्बरियत का नाम बनाया गया। बीजेपी की इंतहा पसंदी से सबसे ज़्यादा मुसलमान, ईसाई और दलित मुतासिर हुए हैं। पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड ने मौजूदा सिलेक्शन कमेटी को तहलील कर दिया। पीसीबी के तर्जुमान के मुताबिक नई सिलेक्शन कमेटी का ऐलान जल्द कर दिया जाएगा, जो टीम के इंतखाब के लिए मेरिट पर आज़ादाना फैसला करेगी। तर्जुमान पीसीबी के मुताबिक नई सिलेक्शन कमेटी के मेरिट पर सबके सामने होंगे। जंग न्यूज़ के मुताबिक तहलील की गई सिलेक्शन कमेटी में वहाब रियाज कौमी टीम के चीफ सेलेक्टर थे, जबकि सिलेक्शन कमेटी के दीगर अरकान में तौसीफ अहमद, वजाहतुल्लाह वास्ती और वसीम हैदर शामिल थे। अलावा अजी कामरान और राव इफ्तिखार कंसल्टेंट मेंबर और हसन मुजफ्फर के तौर पर थे। दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस शेड्यूल है। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नई सिलेक्शन कमेटी का ऐलान कर सकते हैं और इस हवाले से वहाब रियाज को दोबारा चीफ सेलेक्टर की जिम्मेदारियां मिलने का इम्कान है। और मैं आपको एक और चीज़ भी बता दूं कि मुझे आया था लेटर और हमने आगे ट्रिब्यूनल को भी भेज दिया। हारिस रऊफ का, उन्होंने भी बहुत अच्छा एक चीज़ लिखी जिसमें उन्होंने पहली चीज़ ये बोली है कि मिसअंडरस्टैंडिंग ज़रूर हुई, थोड़ा सा गलत फैसला हो गया, लेकिन हमने वो जो हमारे पास आ गया था उनका इन राइटिंग और उनका भी जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रिस्टोर हम लोगों ने कर दिया। फिलहाल के लिए इस खबरनामे में बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी मजीद और भी अपडेट्स आप तक पहले मिले।